नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शॉर्ट स्टोरीज़ बाय नितेश कुमार में। साथियों, जैसे कि आज की स्टोरीज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही थोड़ा आपको मोटिवेशन लगेगा और मोटिवेट भी करेगा उस चीज़ में, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी स्टोरीज़ बनाता हूँ या ऐसी स्टोरीज़ लेता हूँ। बनाने का मतलब ये कि मतलब जो भी मैं विजुअल देखता हूँ, जो भी एक्चुअल चीज़ होती है, उनको मैं अपने स्टोरीज़ में कन्वर्ट करके आपके समक्ष रखता हूँ। तो उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले उसका आप आनंद लें। और वीडियोस अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। इसका जो शॉर्ट स्टोरीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का जो मैंने स्टोरीज़ क्रिएट किया है वो है हमारे फ़ौजी भाइयों के ऊपर में, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने घर में सुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं अभी, और हम बिल्कुल निफराम हो के, बिल्कुल ही निसंकोच हो के कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अपने फ़ौजी भाइयों के कारण। क्योंकि ऐसा देखिए, मैं एक आज जो है ना, जो भी मैं कनेक्टिविटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं चाहता हूँ कि केवल आप महसूस कीजिएगा, क्योंकि महसूस करने से आपको एक पता चलेगा कि उनके दर्द, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, वो आपको पता लगेगा। और जो इसमें फ़ौजी भाई या उनके परिवार वाले जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं अगर कहीं पे गलत, अगर मैं कुछ बोल दूँ या मेरे कोई गलत शब्द मतलब मेरे से अगर हो तो प्लीज़ माफ़ करना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी चीज़ बोलूँ वो आपको अच्छा लगे। तो बेसिकली जो हमारे फ़ौजी भाई होते हैं, देखा जाए तो अभी हाल ही फ़िलहाल में मैं दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहा था। मुझे एक इंसान मिले, मेरे को साइड में बैठे थे। खैर उन्होंने मैं किसी काम से आ रहा था और मैंने अपनी एनजीओ की टी शर्ट पहनी हुई थी, अपने फाउंडेशन की। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप फाउंडेशन से? मैंने बोला जी सर, मैं फाउंडेशन से हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा क्या करती है, बेसिक जो चीज़ें हैं फाउंडेशन के बारे में मैंने उनको चीज़ें बताई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते, तो उन्होंने बोला कि मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। तो एक अलग ही प्राउड मोमेंट आया जब उन्होंने बोला इंडियन आर्मी, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि दुनिया में हमारी जो भारत की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो तीसरे चौथे नंबर पे आती है। आई थिंक थर्ड या फोर्थ पे आती है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन थर्ड या फोर्थ नंबर ही है जो कि हमारी इंडियन आर्मी का है। और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रही है, मुझे लग रहा है कि एक दिन फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगी हमारी आर्मीज़। तो काफ़ी गौरवपूर्ण मैंने महसूस किया। अब गौरवपूर्ण क्यों महसूस किया? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कास्ट और धर्म चीज़ों को लेके, उनका नाम था मोहम्मद आरिफ, नाम था उनका, और उन्होंने बताया कि मैं उरी एक जो जगह है, आपने सुना होगा कि उस पे एक फ़िल्म भी बनी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वहाँ पे वो उस कैंप में रहते हैं। तो उन्होंने छोटी सी, मैंने उनसे चीज़ पूछा, क्योंकि मुझे जब पता लगा आर्मी की है तो मैंने सोचा कि इनसे बातचीत करता हूँ, क्या पता काफ़ी सारी चीज़ें खुल के पता लगे जो एक्चुअल में आर्मीज़ जो फील करती है। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं आर्मीज़ के बारे में और उनके फैमिलीज़ के बारे में, वो सब सच होता है, क्योंकि सही में ये घटना होती है। तो मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि सर क्या कहते हैं कि आप इतने दूर रहते हैं और आपके घर वाले, तो कभी आप कई दिनों बाद घर जाते होंगे? तो उन्होंने बोला कि कई दिनों बाद नहीं, मेरे को कई महीना और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि साल भर भी लग जाते हैं अपने घर जाने में। तो मैंने बोला कि फिर कैसे आप, मतलब एक कनेक्टिविटी, तो वो एक चीज़ उन्होंने बोली थी और मैं आज आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने बोला था कि जो मेरा परिवार है वो केवल वो एक जन्मदाता परिवार है जो मेरे घर पे है, जहाँ पे मैं जाता हूँ, छुट्टियों में समय व्यतीत करता हूँ। लेकिन जो मेरा पूरा परिवार है, जो मेरा पूरा मतलब जो है, जिसकी मेरे को रक्षा करनी है, जिसके लिए मैं बना हूँ, वो है मेरा भारत परिवार। तो ये उनकी जो बातें सुन के मैं काफ़ी प्राउड मोमेंट कर रहा था। मेरे उस टाइम पे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, खैर अभी भी हो रहे हैं थोड़े थोड़े तो मैं काफ़ी प्राउड फील हो रहा था उस टाइम पे जब उन्होंने ये चीज़ बोली
क्योंकि एक फ़ौजी जो होता है उसके लिए जो सबसे पहला जो परिवार होता है उसका देश होता है। तो हमें काफ़ी गौरवपूर्ण महसूस होता है कि हम उन लोगों के कारण अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। और उसके बाद में मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आप वहाँ पे आपको डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान बहुत नियर पास में पड़ता है और उरी में ही हमला हुआ था, जैसा कि मतलब सेनाओं पे। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे मन से डर जो है ना, जब हम लोग फ़ौज में जाने की इच्छा रखते हैं तभी हमारा डर मिट जाता है, और तभी हम लोग अपने सिर पे कफ़न भी पहन लेते हैं कि आगे हमारा क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन बस हमें इतना पता है कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे। तो जब ऐसी बातें बोल रहे थे मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि उनकी इन चीज़ों को लेके मैं ज़रूर आपके समक्ष आऊँ। फिर उन्होंने मेरे एनजीओज़ के बारे में और पूछा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सर मैं इस तरीके से फाउंडेशन वगैरह करता हूँ, लेकिन आप जो काम करते हैं वो मतलब उसकी कोई कहते नहीं कि हम कितना भी बता लूँ, मैं कितना भी आपके समक्ष आ जाऊँ, बट बहुत कम होता है। और क्योंकि देखिए एक जो फ़ौजी होता है मतलब उनके घर में भी परिवार होते हैं, मतलब तो एक पत्नी अपने पति से दूर रहती है, एक बेटी बेटा अपने बाप से दूर रहता है, और एक बेटा जो होता है जो फ़ौज में रहता है वो अपने बाप से दूर रहता है। तो सबकी फीलिंग्स क्या होती होंगी, सब क्या महसूस करते होंगे, वो बहुत ही एक मतलब कहते हैं ना भावुकपूर्ण होता है। और जब वो वापस कभी घर जाते हैं तो एक बहुत ही उन्होंने एक चीज़ बताई थी आखिरी में कि जब मैं जितने बार भी मैं घर जाता हूँ तो फैमिली में एक ऐसा माहौल होता है कि वो माहौल को हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते। ऐसा लगता है कि उनके घर में मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी कहते हैं ना कि तारे टूट के घर में आ जाते हैं, चांद घर में आ जाता है, जैसे कहते हैं। तो इस तरीके से उनके घर में स्वागत होता है। और जब वो जाते हैं तो एक अलग ही फिर उनके घर में अलग सा माहौल हो जाता है, क्योंकि जाते टाइम जो है ना वो कभी भी उनके मन में ये नहीं आता कि हम वापस भी लौटेंगे अपने घर को दोबारा या नहीं। उनके मन में बस इतना रहता है कि एक बार जो है हम अपने देश को समर्पित हो गए तो हम उन्हीं के लिए बने हैं और उन्हीं के लिए हमें अपना काम करना है। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। बस आज का जो ये था शॉर्ट स्टोरीज बस इसी के ऊपर में था। मैंने जो है मतलब उनकी चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगा कि वीडियोस बनाना चाहिए इसके ऊपर में, इसलिए मैं आपके समक्ष आया। मेरी जो कोई बात अगर गलत लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और किसी के कोई सुझाव हो या कोई फ़ौजी भाई किसी के कोई परिवार में कोई घर में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी भी चीज़ों को बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनको पढ़ के और सुन के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और जैसे कि मैं भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ सोशल सर्विस में, अगर आप लोग भी इसमें कर सकते हैं कि मैंने सोच रखा कि भविष्य में इस वीडियो से और इस यूट्यूब चैनल से जो भी मतलब अर्निंग होती है वो टोटली अर्निंग मैंने 100% सोच रखा है, निर्णय लिया है मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो से स्टार्ट किया था कि मैं 100% वो सोशल सर्विस में लगाऊंगा। तो आप लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे प्रोत्साहन दे सकते हैं। बस यही आपसे उम्मीद है। जल्द मिलूँगा एक नए शॉर्ट स्टोरीज़ एक नई मोटिवेशनल के साथ में, और अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।